रोज़ की तरह खबरों की रिपोर्ट करने के लिए हम हर ग्राम की ओर पहुंचते हैं। उस बीच में आज एक ऐसा कार्यक्रम हो रहा था, उस बीच में हम पहुंचे हैं धवलपुर। मैं हूं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। इस बीच में आज जो हम दिखाने वाले हैं वो राजमिस्त्री का ट्रेनिंग, मतलब जो युवा हैं उनको राजमिस्त्री का ट्रेनिंग दिया जाता है प्रयोग संस्था के द्वारा। जिस तरह से ये महिलाएं जो दिख रही हैं, जो युवा हैं, उनको ट्रेनिंग दिया गया है। और ये राजमिस्त्री का जो ट्रेनिंग है वो 9 दिन दिया गया था। और उस बीच में इनको आज जो राजमिस्त्री का जो किट है वो वितरण किया गया है। लेके जाते हैं जहां उनको सामान वितरण किया गया। चलो आगे बढ़ते चलो। सामान वितरण किया गया और यहाँ पे सबको प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित भी किया गया है। उस जगह में हम आपको ले जाते हैं। मेरा नाम अरुण है और मैं प्रयोग समाज सेवी संस्था के सचिव के रूप में काम कर रहा हूँ अभी। और ये जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं वो प्रयोग संस्था के साथ साथ EU और WHS करके एक संगठन है, उनके सहयोग से हम लोग कर रहे हैं। आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसका उद्देश्य क्या है और किन लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और क्या वितरण कर रहे हैं? देखिए, मैं प्रयोग समाज सेवी संस्था से आया हूँ जो तिल्दा में मुख्यालय है। और हम लोगों की कोशिश ये है कि ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से कैसे उनको जीविकोपार्जन के लिए सक्षम बनाएं। और ग्रामीण जो युवा हैं, ख़ास तौर पे आज का जो कार्यक्रम है वो हमारी बहनों को समर्पित है। आप जानते हैं कि समाज में महिलाओं की अपनी एक जो स्थिति है वो क्या है। तो हम लोगों की कोशिश ये है कि ये बहनें, क्योंकि अभी तक आपने कंस्ट्रक्शन के काम में देखा होगा कि केवल और केवल पुरुष वर्ग ही राजमिस्त्री की भूमिका में होता है, कभी बहनों को हमने राजमिस्त्री का काम करते हुए नहीं देखा। तो एक जो उद्देश्य हमारा रहा है कि चूँकि बहनें भी किसी मायने में पुरुष से कम है ही नहीं, तो हमें लगा कि क्यों न बहनों को राजमिस्त्री का प्रशिक्षण दिया जाए, उन्हें राजमिस्त्री के रूप में डेवलप किया जाए ताकि वो लोग भी राजमिस्त्री का काम कर सकें और अपने जीविकोपार्जन को चला सकें। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सीताराम सुनवानी है और मैं प्रयोग समाज सेवी संस्था के अध्यक्ष पद में हूँ। और ये जो एक परियोजना है कौशल विकास से संबंधित है, उसके तहत हम लोग पूरा 3 जिला में अभी हमारा सघन रूप से ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसका हमारे आदरणीय सचिव महोदय ने जो बताया कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहनें वो सम्मान के साथ समाज में अपना मूल्य स्थापित करें और अपना सम्मान के साथ वो जीने का क्षमता विकास कर सके। इसलिए अभी ये ट्रेनिंग प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। राजमिस्त्री प्रशिक्षण प्राप्त करके वो लोग समकक्ष बराबर की श्रेणी में भूमिका निभा सके। और आज देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास अलग अलग प्रकार की योजना है, निर्माण है, उसमें मिस्त्रियों का इतने डिमांड है कि पूर्ति नहीं हो पाता। और ऐसी स्थिति में कितने जगह निर्माण अधूरा हो जाता है। तो हम कोशिश करें जो लेबर काम से जुड़े बने उनको अधिक से अधिक उनके स्किल डेवलप करके उसका अच्छा पावर क्षमता, उनकी समझ विकसित करके क्षमता विकास करके उनको राजमिस्त्री के दर्जा बनाया जाए। ये कार्यक्रम अभी हम लोग एक अभियान के रूप में लाए हैं। जगह जगह रिपा सेंटर बनाया गया है, आज बंद पड़ी है। और उस बीच में जो प्रयोग समाज सेवी संस्था जो महिलाओं को सशक्त करने का जो प्रयास किया जा रहा है, लगभग कहा जाए कि ये बहुत बेहतरीन प्रयास है। और इससे महिलाएं जो हैं वो राजमिस्त्री का जो कार्य है वो करेंगी। और जिस तरह से आज पूरे छत्तीसगढ़ में आवास भवन का जो निर्माण, मकान का जो निर्माण कराया जा रहा है, मिस्त्रियों को जो कमी देखी जा रही है वो कहीं ना कहीं ये महिलाओं को सशक्त करने में कारगर साबित होंगी। नमस्कार, मैं पूरब धुरंधर हूँ और प्रयोग समाज सेवी संस्था के माध्यम से इन जिलों में मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, आज जो कार्यक्रम है उनका उद्देश्य क्या है? आज के कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसा था कि गांव में युवाओं की जिस तरह से रोज़गार में कमी देखी जा रही लगातार, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि गांव का जो युवा है वो जिस क्षेत्र में भी रुचि रखता है उस क्षेत्र में उसका कैसे कौशल विकास किया जाए और कैसे वो अधिक से अधिक आमदनी उसी क्षेत्र में काम करके वो कमा सके। तो इसी के अंतर्गत जो युवा जो हमारी दीदियाँ हैं वो कंस्ट्रक्शन वर्क में काम कर रही थी, लेबर के तौर पे काम कर रही हैं। और जैसा कि हम जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लेबर का जो रोजी होता है वो 150-200 रुपये के आसपास होता है।
तो हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको कुछ राजमिस्त्री का प्रशिक्षण दें, राजमिस्त्री के बारे में जानकारी दें और वो राजमिस्त्री के तौर पे काम करें, जिससे उनके आय में प्रतिदिन आय में वृद्धि जो है वो 200 से 250 रुपये 300 रुपये तक होना संभव है। तो इस तरह से एक छोटा सा बदलाव हम ये भी चाहते हैं कि महिलाएं आगे आए और महिलाओं की जो भागीदारी है समाज में पुरुषों के बराबर पहले भी रही है और आगे भी ये आगे बढ़ते जाए। तो इस कार्यक्रम में महोदा के सरपंच भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जो कार्यक्रम है वो जो संस्था है जिनके द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा बताएं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं प्रेमलाल मरकाम, ग्राम पंचायत महोदा, उप सरपंच। तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है आपको कैसा लगा, इनका जो प्रयास है? ये कार्यक्रम जिसको मुझे देखकर अब लड़कियों का काम है, जिसमें जो पुरुष लोग आगे आ रहे थे उसमें महिलाओं अभी और बालिकाएं आगे आ रहे हैं, उसमें मेरे को देख कर ना इसका मिस्त्री जो राजमिस्त्री बनने का पहुंच और पहल कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और आज भी लड़की और लड़काएं जो मिस्त्री काम करते हैं उसमें आगे आने की इच्छा जागृत कर रहे हैं लोग। उसको भी देख कर के मैं आज उसको धन्यवाद देता हूं कि आगे बढ़ते रहें और आवास जो भवन बन रहा है उसमें काम में समय देते रहें। मैं दिनेश कुमार ठाकुर, ग्राम पंचायत जंगलपुर सरपंच। अच्छा, जो आज कार्यक्रम हो रहा है आपको कैसा लगा? ये जो प्रयोगशाला का है, जो हम लोग गए थे तिल्दा, वहाँ देखे, काफ़ी अच्छा लगा। जिसमें जो बेरोजगार हैं उन लोग के लिए अच्छा सुविधा है। अभी जो कार्यक्रम चल रहा था जो महिलाओं का, ये जो राजमिस्त्री संघ है, जो महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं, काफ़ी अच्छा लगा। इस तरह से यहाँ अनेकों ग्रामीण और जो सरपंच यहाँ मौजूद हैं और लगभग कहा जाए कि जो प्रयास है, जो संस्था ने जो प्रयास किया है वो प्रयास बिल्कुल सराहनीय है। और इस तरह से यहाँ कुछ महिला हैं जो राजमिस्त्री के लिए ट्रेनिंग लिए है और साथ ही उनको सम्मान भी मिला है। उस बीच में मैं मौजूद हूँ। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम भारती सुनवानी है। अच्छा, आपने ट्रेनिंग लिया है इनका? जो संस्था ने आपको ट्रेनिंग दिया हुआ है? हाँ। क्या क्या ट्रेनिंग दिया है? पहले दिन नेव खने, फिर गैस भिट्टी डाले, फिर चटाई बनाए, फिर रिंग मोड़े और कालम गड्ढा खड़े किए कालम, और फिर उसके बाद उसमें जो है पानी वानी डाले और फिर जोड़ाई चालू किए। उसके बाद मसाला बना के जोड़ाई किए। आपको कितना पहले मजदूरी करते थे, कितना रोजी मिलता था? 150। अभी राजमिस्त्री अगर बन जाएंगे तो कितना मिलेगा? अभी कितना चल रहा होगा? अभी 450 तक। तो आमदनी में बढ़ोतरी हुई कि नहीं? हाँ। तो कैसा लग रहा है ये सब काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग थोड़ा से अब पहले कम पद में थे, अभी उच्च पद में है। अच्छा, इसके बाद आप संस्था को क्या बोलेंगे? क्या जैसे आपको ट्रेनिंग दिया गया, आप राजमिस्त्री बन जाएंगे तो आप उस संस्था को क्या बोलेंगे? कुछ आभार प्रकट करेंगे? हाँ, हम लोग संस्था को बोलेंगे कि धन्यवाद बोलते हैं, क्योंकि हमको वोमेन मिशन ट्रेनिंग का राजमिस्त्री सीखने का मौका मिला है। ये खबर दिखाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि आज जो युवा जो बेरोजगार हैं उनको ये समाज सेवी जो संस्था है, प्रयोग समाज सेवी संस्था के द्वारा ट्रेनिंग देके रोजगार देने की बात कही जा रही है। इसलिए ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं और वाकई में ये महत्वपूर्ण है। निश्चित ही ये लोगों को जो रोजगार से जोड़ेगी और जो यहाँ के जो युवा हैं उन्हें 9 दिन के लिए ट्रेनिंग दिया गया था, इसलिए ये खबर महत्वपूर्ण है। आगे भी ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। धन्यवाद।